Hello student, today I discuss about थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। हम इस वीडियो में थॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में बताने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में न्यूट्रॉन के खोज के बारे में बताए हैं। हमने ये बता देना चाहते हैं कि जब ये डाल्टन आया, डाल्टन वैज्ञानिक ने बताया था कि जो परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, ये अविभाज्य कण है, इसको अलग अलग तोड़े नहीं जा सकते हैं, जबकि उसकी धारणाएं गलत था। क्यों? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बता दिए थे कि परमाणु में जो होते हैं नाभिक होते हैं, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको अलग अलग तोड़ रहे हैं तभी तो उसको विभाजित कण है, जबकि डाल्टन ये बोल दिया था अविभाज्य कण है, जबकि उनकी धारणा गलत हो चुका। उसके बाद अब जे थॉमसन वैज्ञानिक आया। जे थॉमसन वैज्ञानिक ने उसने गोलाकार आकृति से तुलना करना स्टार्ट कर दिया। जैसे उसने सबसे पहले वाटरमेलन लिया, तरबूज लिया, तरबूज से उसने तुलना किया, परमाणु को तरबूज से तुलना किया। उसने कहा कि जो वाटरमेलन होते हैं, तरबूज होते हैं, तरबूज गोलाकार का होते हैं, उसमें जो भी रेड भाग का पार्ट होते हैं, रेड भाग होते हैं, उसको प्रोटॉन नाम दिया, और जो उसमें सीड्स होते हैं, उसका बीज होते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इसीलिए इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि उसने जो जे थॉमसन था उसने तरबूज से तुलना किया था, इसलिए उसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। बट हम ये बता देना चाहते हैं कि इंग्लैंड में यही जे थॉमसन ने अपना जो मॉडल दिया, थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसी को इंग्लैंड में प्लम्ब पुडिंग से तुलना किया गया। पुडिंग मतलब एक बड़ा सा इंग्लैंड में केक होते हैं। अब प्लम्ब का मतलब ये चीज होते हैं, उसमें छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, उसमें पुडिंग में लगे रहते हैं, इसलिए इंग्लैंड में उनको प्लम्ब पुडिंग से तुलना किया गया। इसलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल को हम प्लम्ब पुडिंग का मॉडल भी कहते हैं। इसके बाद इनके भी धारणाएं अपना बतलाया, जे थॉमसन ने बतलाया, इसलिए इसे थॉमसन का परमाणु मॉडल भी कहते हैं। और उसने जो भी ये प्लम्ब पुडिंग भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने इंग्लैंड में प्लम्ब एक केक होते हैं, उसमें पुडिंग प्लम्ब लगे रहते हैं पुडिंग में, इसलिए उसे जैसे प्लम्ब उसमें धंसे रहते हैं केक में, उसी तरह तरबूज में धंसे रहते हैं बीज, इसीलिए इसे प्लम्ब पुडिंग मॉडल या तरबूज का नियम भी कहते हैं। बेसिकली हम ये बता देना चाहते हैं। इसके बाद रदरफोर्ड आए। क्यों आए? क्योंकि इसका भी कुछ धारणाएं गलत था। रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने अपना दो नियम दिया। एक नियम दिया अल्फा कण स्कैटरिंग दिया, एक नॉर्मली बतलाया। उसने बतलाया कि जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं परमाणु में और नाभिक होते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर ही परमाणु बना होता है। बेसिकली इतना चीज बताया। हम अब ये बताने जा रहे हैं कि अब अल्फा कण स्कैटरिंग कैसे किया रदरफोर्ड ने। अल्फा कणों के द्वारा रदरफोर्ड का खोज रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा कणों के द्वारा परमाणु का खोज के बारे में का खोज। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग और डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियस। अब ये हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले बताया ये रदरफोर्ड की जो होते हैं छोटे छोटे वो परमाणु जो होते हैं कणों से मिलकर बने होते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं। अब इसके बाद वो प्रैक्टिकली किया, उसने अल्फा कणों के द्वारा, अल्फा पार्टिकल के द्वारा उसने टेस्ट किया कि ये कैसे ये संभव है कि इसमें छोटे छोटे कण होते हैं, ये परमाणु क्या चीज है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दिया। जिंक सल्फाइड की कोटिंग, क्योंकि पिछले वीडियो में बताए थे कि जो विसर्जन नलिका होते हैं वो ट्यूब होते हैं, उसमें जब कण टकराते थे, पॉजिटिव चार्ज टकराते थे, तो उसमें ब्राइट ग्लो होना स्टार्ट हो जाते थे। तो ऐसे भी ये जिंक सल्फाइड लिए हुए हैं। क्यों लिए हुए? क्योंकि जब इस पर अल्फा कण जाएंगे या कोई चार्ज मिलेगा तो ये ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। जो जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग लगे हुए हैं, ये मतलब ये ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, तो हम ये जान जाएंगे कि वो चीजें आवेश यहाँ आना हो गए। इसलिए जिंक सल्फाइड की यहाँ कोटिंग लगा दिए गए हैं। अब ये देखिए क्या किया गया था, यहाँ पर सबसे रेडिएशन सोर्स लिया गया था, यहाँ से अल्फा कण पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल को यहाँ से स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया गया। जब यहाँ से देखिए अल्फा कण को स्ट्राइक करना स्टार्ट किया, कहां पर अल्फा कणों की स्ट्राइक करेंगे? हम गोल्ड फॉयल लिए हुए। सबसे पहले रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल लिया। और ध्यान दीजिएगा, बेसिकली रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया? पहले एल्युमिनियम का क्यों नहीं लिया फॉयल? तो इसलिए एल्युमिनियम, कॉपर इत्यादि को नहीं लिया, क्योंकि जो ये बेसिकली जो गोल्ड फॉयल होते हैं ये बहुत पतला होते हैं, इसको बहुत पतला बनाए जा सकते हैं। जब लगभग में ये अप्रॉक्स ये जो गोल्ड फॉयल लिया था 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर लिया हुआ, मतलब बहुत पतला। तो इतना मीटर ये पतला लिया हुआ, तो गोल्ड फॉयल को ये पतला कर सकते हैं, जबकि और जो मेटल होते हैं उसको पतला नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसने रदरफोर्ड ने सबसे पहले गोल्ड फॉयल ही लिया। जब उस पर हम जानते हैं गोल्ड फॉयल में भी छोटे छोटे परमाणुओं
से मिलकर मतलब जो छोटे छोटे परमाणु है, परमाणु के अंदर जो क्या होते हैं, नाभिक होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं प्रत्येक वस्तु में, तो गोल्ड फॉइल में भी करते रहते हैं बेसिकली। तो जब ये गोल्ड फॉइल ही लिया और उस पर अल्फा कोणों की बमबारी स्ट्राइक करना, शूट करना स्टार्ट कर दिया, तो उसने देखा कि जो गोल्ड फॉइल है उससे ये अल्फा कण, पहले बेसिकली हमें अल्फा कण जा रहे हैं, तुम बता देना ये चाहते हैं अल्फा कण है तो क्या है। ये अल्फा कण कुछ है नहीं, ये हीलियम का ही परमाणु है। हीलियम में हम जानते हैं कि हीलियम जो होते हैं ये मान लीजिए एटम हो गया, ओके, परमाणु हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। ये जो हीलियम परमाणु है, एटम है, इसमें 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब स्ट्राइक करेगा ना गोल्ड फॉइल पर, तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो जब रिमूव हो जाएंगे, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, तो केवल क्या रह जाएंगे, प्रोटॉन रह जाएंगे। अब पिछले हम वीडियो में बताएं कि प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, तो ये केवल क्या रह गए, तो हीलियम का प्लस पॉजिटिव आवेश रह गए। मतलब हीलियम जो लिया वो, मतलब अल्फा कण जो लिया वो पॉजिटिव लिया, क्योंकि हीलियम का ही परमाणु लिया, 2 प्रोटॉन लिया, और यही क्या है, पॉजिटिव है। अल्फा कण पॉजिटिव लिया जो हीलियम का परमाणु लिया, इससे हम He2 भी कहते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। तो यही अल्फा कण जान चुकी, अल्फा कण क्या है चीज। अब इसी को शूट करना स्टार्ट किया गोल्ड फॉइल पर, तो देखा उसने कि जब गोल्ड फॉइल पर शूट किया तो कुछ पार्टिकल जो है ना गोल्ड फॉइल से सीधे निकल जा रही है, शूट करते हुए विदाउट, मतलब इसको पेनिट्रेट करके स्ट्रेट में निकल जा रही है, थोड़ा सा भी इधर नहीं गई। तो उसने देखा रदरफोर्ड ने कि जब इसको पेनिट्रेट करते हुए सीधे निकल जा रही है, तो क्या रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि जो ये मान लीजिए एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर रिक्त स्थान होता हो, ये रिक्त स्थान होता हो, तभी तो ये स्टेट में निकल जा रही है, पेनिट्रेट करके सीधे निकल जा रही है। जबकि थॉमसन ने बतलाया था, थॉमसन का परमाणु मॉडल, जे थॉमसन में, कि जो होते हैं उनमें से तरबूज जैसा होते हैं और पूरा भरे हुए रहते हैं, तो वो देखिए उसका गलत साबित हो चुका बढ़िया से, कि वो गलत साबित हो गया कि ये रिक्त स्थान होते हैं। केकरा द्वारा, तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन के द्वारा ये साबित हो चुका कि ओकर धारणा गलत है। तो देखिए बेसिकली, तो यहां से उसको इससे निकाल दे निष्कर्ष कि क्या है, रिक्त स्थान होते हैं। जब एक पहला किरण मतलब पेनिट्रेट करते हुए विदाउट, मतलब इसके इधर उधर गए हुए ही, बिछड़े हुए ही सीधे निकल गई, तो उसने कह दिया कि ये जो होते हैं नाभिक के बाहर रिक्त स्थान होते हैं। फिर देखा उसने कि कुछ पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पर, लगभग में 90 डिग्री के एंगल पर अप्रॉक्स विक्षेपित हो गए। तो उसने कहा जब 90 डिग्री कोण पर विक्षेपित हो रहा है, तो गोल्ड फॉइल के अंदर परमाणु के अंदर नाभिक है, हो सकता है कि इसके बाहर जो होते हैं सघन धनावेशित होते हो, सघन धनावेशित हो, तभी तो ये अल्फा कण पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि हीलियम का परमाणु है, तो इससे टकराकर तुरंत बाहर निकल जा रही है, ये सघन धनावेशित होते होंगे। तो दूसरा निष्कर्ष निकाला, दूसरा कैलकुलेशन निकाल दिया कि जो किसी भी गोल्ड फॉइल के अंदर परमाणु के अंदर नाभिक के बाहर सघन धनावेशित होते हैं, इसीलिए ये बिछड़ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये भी सघन पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। फिर ये तीसरा निष्कर्ष निकाला उसने देखा कि टोटली कुछ कण बहुत, लगभग में अप्रॉक्स 9 के बराबर, बहुत कम जो कुछ कण है, इससे टकराकर स्ट्राइक होकर वापस रिटर्निंग होना स्टार्ट हो गई, रिटर्न होना स्टार्ट हो गई। तो उसने देखा कि ऐसा क्या है कि रिटर्न होना स्टार्ट हो जा रही है। तो अब आप ही लोग बतलाइए, जब उसने क्या निष्कर्ष निकाला, ये निकाला ना कि हो सकता है कि अल्फा कोण से भी बरियार कौन हो, कि ओकरा के मार कर खेद दे रहा है। तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु होते हैं बिल्कुल पॉजिटिव है, परमाणु बिल्कुल पॉजिटिव है, और अल्फा कण से भी वेट में ज्यादा है, जैसे ही प्रोटॉन तो ज्यादा होता ही है, तो इसमें प्रोटॉन सबसे ज्यादा है, और इसको धकिया कर निकाल दे रहा है, इन्हें खेद दे रहा है। इसलिए कह दिया कि एकरा में क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं, नाभिक होते हैं, सघन धनावेशित होते हैं। इससे ये तीसरा निष्कर्ष निकाला। बट कुछ इसमें भी, इसका भी, रदरफोर्ड का भी धारणा है कुछ गलत रहा। इसके बाद बोर ने आया। अब हम अगले वीडियो में बोर का परमाणु मॉडल बतलाएंगे। थैंक्स।